चलिए सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न वाला जोड़। भिन्न वाला जोड़ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? भिन्न वाला जोड़ पढ़ेंगे। ये घटाव पढ़ेंगे, सॉरी भिन्न वाला हम लोग घटाव पढ़ने वाले हैं। आपका नज़र सिर्फ बोर्ड पर होना चाहिए। 100% से 100% आपको समझ में आना है। कौन हिंदी बोल रहे हैं? हम जी। आपको 100% गारंटी देकर बोलता हूँ, 100% में 100% समझ में आएगा। ताकि बोर्ड पर कृपया अपना नज़र जमाए रखें, ठीक। जैसे आपको लिखा है, सवाल लिखा है 3/2 - 8/2। सवाल लिखा हुआ है पहला में 3/2 - 8/2, राइट। तो जैसे मेरे भाई देखिए, नीचे वाला संख्या आप देखिए क्या एक जैसा है? जो नीचे वाला संख्या है वो एक जैसा है या नहीं है? तो कहिएगा जी बिल्कुल एक जैसा है। जब एक जैसा है तो एक नीचे लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, राइट। जब एक जैसा रहेगा तो एक उतार लेंगे नीचे, राइट। तो जो ऊपर रहेगा मेरे भाई, जैसे 3 है तो 3 लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 8 है तो 8 लिखेंगे, बात खत्म। अब इसको जोड़ घटाव करेंगे, बीच में जो चिन्ह रहेगा वही करेंगे। तो बीच में घटाव तो घटाइए, क्या दिक्कत। तो 8 में 3 घटाइएगा 5 बचेगा। अब जो 2 है तो 2, बस आंसर, बात खत्म। यहाँ पर माइनस में बचेगा, लेकिन माइनस में नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग बोर्डमास नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। इतने पे आंसर मार देंगे, राइट। अब मेरे भाई देखिए 2 नंबर सवाल लिखा है 12/4 - 16/4 लिखा हुआ है। तो नीचे वाला संख्या देखिए मेरे भैया एक जैसा है या नहीं है? तो कहिएगा बिल्कुल एक जैसा है। जब एक जैसा है तो आपको नीचे एक जैसा है तो आपको एक लिखने में डर किस बात की है? एक लिख दीजिए, क्या बात, क्या दिक्कत नहीं। जब एक लिख दीजिएगा मेरे भाई तो ऊपर जैसे ऊपर 12 है तो 12 लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 16 है तो 16 लिख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे भाई देखिए 16 में 12 क्या करिए, जुड़िए कि घटाइएगा? जुड़िएगा कि घटाइएगा? घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर घटाव का चिन्ह है, राइट। तो 16 में 12 घटाएंगे तो 4 बचेगा जी। और नीचे में 4 है तो 4 लिख देंगे। और दोनों एक जैसे है तो काट दीजिए ना, एक लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? बस आंसर क्या होगा? एक होगा, एक आ गया, कोई बात नहीं। नीचे देखिए 3 नंबर में सवाल में 18/3 है - 20/3 है, राइट। नीचे वाला मेरे भैया संख्या देखिए एक जैसा है, तो कहिएगा बिल्कुल एक जैसा है। जब एक जैसा है तो एक लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, राइट। जब एक जैसा है तो एक लिख देंगे, ठीक। अब देखिए ऊपर क्या है, 18 है तो 18 लिखेंगे, माइनस 20 है तो 20 लिखेंगे। अब 18 में 20 घटाएंगे, 20 में 18 भले घटाएंगे, सभी। तो 20 में 18 घटाएंगे, क्या बचेगा? 2 बचेगा, नीचे 3 है तो 3 आंसर। अब मेरे भाई देखिए, अब दूसरा अगला सवाल लेते हैं। ये तो थोड़ा नीचे कुल एक जैसा था तब बना लिए हैं, लेकिन नीचे हट के रहेगा तो कैसे बनाएंगे? आइए समझते हैं। कोई से भरोसा तुहार करी हो, कौन गारंटी प्यार करी हो, तू तो कहती थी मैं जान भी दे दूंगा। चलिए आइए, जैसे मेरे भाई नीचे एक जैसा नहीं रहेगा, नीचे हट के रहेगा। जैसे लिख दिया 4/3 + 5/2, ठीक। नीचे हट के सवाल रहेगा। जैसे और लिख देगा 5/4, सॉरी माइनस वाला ना है जी, क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। जैसे ऐसा ही लिखा हुआ रहेगा, आपको नीचे अब एक जैसा नहीं देगा, ससुरा हट के देगा, ठीक। अब नीचे कोई भी एक जैसा नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो आइए बहुत समझते बेहतरीन तरीके से। नीचे वाला देखिए इस संख्या एक जैसा है कि नहीं है? तो कहिएगा बिल्कुल नहीं है। जब बिल्कुल नहीं है तो यहाँ पर लघुत्तम 3 और 2, यानी नीचे में जो भी संख्या रहेगा उसका लघुत्तम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लघुत्तम, जिसको इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, जिसको हिंदी में मसा बोलते हैं, यानी सामा परिवर्तन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सामा परिवर्तन। 3 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे। क्या कौन संख्या से जाएगा? कोई से जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए 3 अलग जाति का हो गया, 2 अलग जाति का हो गया। दोनों एक संख्या से जाने वाला है, नहीं जाने वाला है। जो नहीं जाने वाला रहेगा एक संख्या से, तो दोनों में गुणा कर देंगे, तो 3 दूना 6। कहने का मतलब इसका लघुत्तम कितना आएगा? 6 आएगा। कोई बात की दिक्कत नहीं। 3 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे? तो 6 आएगा। तो कहिएगा 2 बार। तो 4 के पढ़ा 2 बार पढ़िए ना, क्या दिक्कत है? तो 4 दूना 8 माइनस 2 के पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे? तो 6 आएगा। तो कहिएगा 3 बार। तो 5 के पढ़ा 3 बार पढ़िए ना, 5 3 15, राइट। 15 में 8 घटाइए, 15 में 8 घटाइएगा, कितना बचेगा? 7। तो लिखिए 7 बचेगा, 6 बचेगा? नहीं, 7 बचेगा। अब बटे 6, राइट आंसर। बात समझते रहिएगा, ठीक। नीचे भी देखिए एक जैसा नहीं है, जाति अलग अलग है,
एक सम है एक विषम है, जब सम विषम लोगे तो गुणा कीजिएगा, बात खत्म। तो एक सम है यहाँ पर विषम है तो गुणा कीजिए, यहाँ पर विषम था विषम से इसलिए गुणा हुआ है, सम विषम में गुणा हुआ होता है। अब विषम विषम रहता है तो उसको लघुत्तम निकालते हैं, सम सम रहता है तो लघुत्तम निकालते हैं, ठीक। तो सम विषम है तो गुणा कीजिए, 4 3 यहीं गुणा कीजिए ना, 4 3 में 4 में 3 में 12, 4 के पढ़ा कितने बार पढ़ने पर 12 आएगा, 3 बार। तो 5 के पढ़ा 3 बार पढ़िए, पचती यहीं 15 माइनस 3 चौके 12, 4 दिन पढ़ने पर 12 आएगा। तो 4 के पढ़ा 4 दिन पढ़िए, 4 चौके 16, कहने का मतलब 16 में 15 घटाइए तो 1 बचेगा, नीचे 12 होते 12, बस आंसर। 3 नंबर आ जाइए, देखिए दोनों इसमें सम समय, कहने का मतलब दोनों जोड़ा है, दोनों जोड़ा, क्योंकि दोनों का आधा हो जाएगा। जब दोनों कोई आधा हो जाएगा, दोनों संख्या का आधा होगा तो अब देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन है, यानी 4 में 2 में बड़ा देखेंगे कौन है, तो कहिएगा 4 है तो उसका लघुत्तम 4 ही होगा, निकाल कर देख लेना 4 होगा, ठीक। अब मेरे भाई देखिए 4 के पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 1 दिन ना, तो 6 का पढ़ा 1 दिन पढ़ेंगे तो 6 ही होगा, माइनस 2 के पढ़ा क्या पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा बंद, 4 के पढ़ा 1 दिन पढ़े तो आपको 4 आया, तो 6 के पढ़ा 1 ही दिन पढ़ेंगे, ठीक। अब 2 के पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे तो आपको 4 आएगा, तो कहेगा 2 दिन, तो 7 के पढ़ा 2 दिन पढ़िए, 7 दूना 14, यानी 14 में 6 रुपये घटाइए तो बचेगा आपको 8 रुपया, नीचे 4 है तो 4 के पढ़ा में 8 आएगा, बिल्कुल आएगा, 2 मार्क में क्या आएगा, 2 मार्क में 8 आएगा। तो काट के इसको 2 लिख देंगे आंसर। देखिए हट के भी पढ़ लिए और नीचे वाला एक जैसा भी पढ़ लिए, आशा नहीं पूरा विश्वास करते हैं आप सभी को समझ में आएगा। तब तक कर लिए, जय हिंद।